है। अब अल्लाह की तरफ निस्बत ये है कि ये कलामुल्लाह है, यानी अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, अल्लाह की बातें। कलाम मतलब होता है गुफ्तगू। ये कलाम क्या है? अल्लाह की बातें हैं, कलामुल्लाह, ये अल्लाह की निस्बत है। और नबी की तरफ निस्बत ये है कि इस कुरान को आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया है। कुरान को अल्लाह के रसूल के ऊपर नाज़िल किया गया है। तो ये जो निस्बत है नबी की तरफ भी है और अल्लाह की तरफ। अल्लाह से मोहब्बत करता है और नबी से भी मोहब्बत करता है तो वो कुरान से भी ज़रूर मोहब्बत करता है। और जो इंसान और जिसका दिल कुरान की मोहब्बत से खाली है तो इसकी भी गारंटी है वो अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में नहीं है और रसूल की मोहब्बत भी नहीं है। जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत नहीं है उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, रसूल की भी मोहब्बत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगर कुरान से मोहब्बत नहीं करते हैं, रसूल से मोहब्बत नहीं करते हैं तो उसका अंजाम क्या है? आज दुनिया का हालत का जायजा लीजिए, दुनिया का मुआयना कीजिए। चारों तरफ, हर तरफ मुसलमान जलील और रुसवा हो रहे हैं। मुसलमानों को कहीं हर जगह नीचे निगाह से देखा जा रहा है। क्यों? आज दुनिया के अंदर सैकड़ों किताबें हैं, हजारों अरबों खरबों किताबें हैं, लेकिन किसी किताब पर नहीं। कुरान मजीद पर जो सबसे मुकद्दस किताब है, कुरान मजीद पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहा है, कोशिश कर रहा है कुरान पर पाबंदी लगाया जाए। उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी जो बीबी है उन पर, उनकी शान पर गुस्ताखियां की जा रही हैं। हर तरफ मुसलमान जलील और रुसवा हैं। ये सारी चीजें जो हैं हमारी करतूत की वजह से है। इसलिए ये हम जो रुसवा और जलील हो रहे हैं, क्यों? इसलिए हमारा जो असल बुनियाद है, हमारा जो मेन जड़ है ना, जड़, वो जड़ से कट चुके हैं हम लोग। और हमारी जो असल बुनियाद है मुसलमानों की वह है कुरान मजीद। और कुरान मजीद के तालीमात हैं, हमारा यही असल जड़ है। हम कुरान को जब भुला दिए हैं, उसकी तालीमात से हम मुंह मोड़ लिए हैं, इसी का नतीजा है कल दुनिया में हम जलील, हमारी इज्जत नहीं है। दाढ़ी टोपी वाले को नीची निगाह से देखा जा रहा है, यही नतीजा है। हम असल बुनियाद को छोड़ दिए हैं। एक मिसाल ले लीजिए, जिस तरीके से ये बैर का दरख्त है, अगर आप इसमें ढेला मारेंगे तो बैर नीचे आएगा, आसमान की तरफ नहीं जाएगा। डंडा से हिलाएंगे बैर नीचे गिर जाएगा, आसमान नहीं जाएगा। आसमान में कभी गौर किए हैं? ये ढेला मारते हैं तो बैर नीचे क्यों आता है? आसमान की तरफ भी जा सकता है, ऐसा क्यों? इसलिए ये बैर जो शाख से लगा हुआ था ना, वो टूट गया है। वो टूट गया है बैर, इसलिए वो नीचे आता है। और वो शाख से कट चुका है और लगा हुआ था बैर, अब कट गया है, इसलिए वो नीचे आ गया। और जमीन पर जो बैर गिर गया है, ये जमीन क्या है? दुनिया है, ये कायनात है, ये वर्ल्ड है। ये कायनात आपको बता रही है, ये दुनिया आपको बता रही है, सबक दे रही है कि दुनिया जो है ना, जो चीज नीचे की तरफ आती है वो बुलंदी पर नहीं, वो पस्ती की तरफ चली जाती है। इसलिए वो जड़ से कट चुका, जो चीज उसके जड़ से कट जाता है वो बुलंदी पर नहीं, वो आसमान की तरफ नहीं जाएगा, फिजा में नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये मुसलमान जो है ना, दुनिया में हुकूमत कर रहे थे, 150 साल तक हुकूमत की, लेकिन आज गैरों का हाथ क्यों चला गया? सिर्फ यही नतीजा है, हमको कुरान को हमने छोड़ दिया, कुरान की तालीमात से मुंह मोड़ दिया। और कुरान क्या है? कुरान खुद अपना तारुफ कराता है।
इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान जो है जो सीधा रास्ता की तरफ आपको ले चलता है। यहाँ पे अक़वम का लौटा अक़वम, अक़वम कहते हैं बिल्कुल सीधा, कह सकता था सही भी कह सकता था दुरुस्त रास्ता, लेकिन यहाँ पे अक़वम ये मुबालगा का सीगा है। अक़वम बिल्कुल सीधा, इसमें बिल्कुल यू टर्निंग है ही नहीं, बिल्कुल एक जगह कुछ नहीं, सीधा रास्ता, बिल्कुल आपको जन्नत मिल जाए, बिल्कुल टर्निंग नहीं। अक़वम इसी को कहते हैं। दो वर्ड सही का माना भी सही हूं ये भी आ सकता था, लेकिन अक़वम बिल्कुल सीधा मुस्तकीम। तो जिस तरीके से एक बाप है, अगर कोई इंसान एक अपने बच्चे को, छोटा बच्चा 5-6 साल का बच्चा है, उसको बाजार में या पढ़ा में हाथ लेके जाएगा ना तो उंगली पकड़ के चलता है, उंगली पकड़ के लेकर चलता है। क्यों ऐसा करता है? इसलिए बच्चा छोटा है, गुम हो जाएगा, इसलिए कि कहीं ठोकरों से गिर ना जाए। इसलिए कहीं रोड पर चलते हुए गाड़ी आ रही, नहीं बच पाएगा, गाड़ी के नीचे चलाएगा, इसीलिए ना छोटा बच्चा उंगली पकड़ लेके चलता है। उसी तरीके से कुरान भी अपने मानने वालों से ये वादा करता है, अगर मुसलमान मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओगे, मेरी बातों को फॉलो करने लगोगे, तो मैं भी तुम्हारी उंगली पकड़ के लेकर चलूंगा और जन्नत में पहुंचा दूंगा। रास्ते में बिल्कुल जो आपका मेन मकसद है मंजिल तक पहुंचा के छोड़ूंगा। कुरान भी आपसे यही कहता है। जिस तरीके से एक मुशफिक बाप अपने छोटे बच्चे को इस बात को नापसंद करता है कि मेरे बच्चे को चोट लग जाए, कुरान मजीद भी इस बात को नापसंद करता है कि मेरा कोई मुसलमान मर्द या मुस्लिम औरतें जहन्नम में चला जाए। कुरान भी चाहता है कि मेरी बातों को मानो जन्नत में चली जाए। कुरान ये वादा करता है हर मुसलमान को जन्नत में ले जाकर छोड़ेंगे, मेरी बात को मान कर तो देखो। कुरान आपसे